बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9th क्लास मैथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली बेटे आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करता है और आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ से रिलेट चैप्टर नंबर 4 से रिलेट मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को ज़रूर कर चाहिए अच्छे तरीके से। उसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में आएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। पहला जो फैक्टराइजेशन मेथड आपका एमसीक्यूज़ में आएगा, डिवीजन मेथड है। इसके 4 सवाल हैं, 4 पार्ट्स में आपको करवाऊंगी और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो पहले वाली बुक में भी वही हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी बुक जो है वो चेंज में थोड़ी सी जो मिस्टेक्स थी उनको जो है वो ठीक कर दिया गया है और कुछ मिस्टेक्स अभी भी खैर हैं, लेकिन मेन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक कर दिए गए। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ओल्ड बुक वाला ही है, जबकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो आपको आज सॉल्व करवाना है। तो ये 2 सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि पहले वाली बुक्स में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी इन 2 क्वेश्चन में। खैर मैंने उनको भी सॉल्व करवा दिया था, आप लोगों को जो मिस्टेक थी वो दूर कर दी थी। लेकिन जब न्यू बुक आई है तो उसके अकॉर्डिंग मे भी आपके एग्जाम में वो 2 सवाल वहाँ से आ जाए, तो इसलिए बेस्ट यही है, बेहतर यही है कि हम जो है वो पहले ये वाले सवाल को भी जो है वो सॉल्व कर लें। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब हमारे पास गिवन 2 एक्सप्रेशन मौजूद है, एक को हम डिवाइज़र बनाएंगे और एक को हम डिवाइडेंड बनाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। जो बड़ा वाला होगा उसको आप डिवाइडेंड बना दो। यहाँ 3x स्क्वायर है, ये कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ 3 है और वहाँ पे 1 है, तो हम इसको डिवाइडेंड बना लेंगे बड़े वाले को। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइडेंड है, और ये वाला डिवाइज़र है जो डिवाइड करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 2 सॉरी, ठीक है जी। इसका आसान हल है, फिलहाल तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना, सिंपल तरीका, आप उसको फॉलो करें। हमने यहाँ पे एक रफ वर्क बनाना है, इसमें सारा काम आपका रफ वर्क का है। आपने देखा इसका जो फर्स्ट टर्म है ना आपके पास 3x स्क्वायर, क्या है आपके पास यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, आप उसको जो है वो ले लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ से लिया 3x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। इन दोनों को लो, ये रफ वर्क की कहानी है। एक्स स्क्वायर ऊपर देखो एक्स स्क्वायर है, इसके पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, वहाँ 3 है, और यहाँ पे दोनों के जो वेरिएबल हैं आपस में कैंसिल हो गए। हमारे क्या पास बचा 3 बचा। ये जो आपके पास 3 बचेगा, सब में आपने यही वाला रूल फॉलो करना है। इस 3 को आप इधर ऊपर आंसर में लिख दीजिए, समझ में आया। आपने ऊपर लिख दिया इसको। अब इसी 3 को आपने अगेन उठाया, या आप सर्कल ना बनाए, फिलहाल आपको समझाने का मकसद सर्कल बनाना था। इसी 3 के आगे आपने ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख देना है जो आपका डिवाइज़र है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एक दफ़ा अगर आपने ये एक स्टेप समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6। अब हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमने इसके नीचे इसको फिक्स करना है। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर के नीचे रखोगे, जो एक्स वेरिएबल है वो एक्स के नीचे रखोगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के नीचे रखोगे। अब ये 3x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस का 9x है तो 3x के नीचे, प्लस का 6 है तो इस वाले के नीचे। समझ में आया अभी आप लोगों को यहाँ तक। सबसे पहले डिवाइडेंड जो था उसका आपने एक फर्स्ट टर्म उठाया, इसकी एक टर्म उठाई, उन दोनों को आपस में डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको हमने ऊपर लिख दिया और उसी आंसर के साथ आपने इस पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया। ये एक स्टेप समझ में आने से इंशाल्लाह आने वाले तमाम सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। बाद बच्चे डायरेक्ट करते हैं, समझ नहीं आता मिस हम ऐसा क्या रखें यहाँ पे कि हमारे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्ट में प्रॉब्लम होता है, सिंपल तो हो जाता है। जब थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, एक्स वाई दो वेरिएबल साथ लग जाते हैं, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करें, मिस्टेक्स कर देते हैं। इस तरह आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी।
ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो इसके पास पॉजिटिव साइन है और इसके पास भी पॉजिटिव साइन है। अब याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव करा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। ये रूल है, सब में आपने डिवीजन मेथड में ऐसे ही करना है। फिर आपने एक लाइन डाल दी। अब आप ये वाला प्लस जो है ना आपका समझो ख़त्म हो गया, अब इसका रिलेशन नहीं है, ये प्लस ख़त्म। जो सर्कल लगा रही हूँ आप वहाँ सर्कल ना लगा के आ जाइएगा एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ कि ये वाला जो आपके पास प्लस है ना, और ये प्लस आप, ये प्लस नहीं अब ये माइनस है, ये प्लस नहीं अब माइनस है, ये प्लस नहीं अब माइनस है। अब ये वाला प्लस इस वाले -3x से कैंसिल हो गया, ये -3 और ये प्लस का 9 -9, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 9 3 हो गया 12, एक्स वेरिएबल साथ लगाया। साइन किसकी आएगी दोनों में से, साइन आएगी बड़े की, और बड़ा नंबर कौन सा मौजूद है, बड़ा नंबर तो 9 है। अब 9 की साइन प्लस नहीं है, अब 9 की साइन है माइनस, तो हमने लगाया माइनस। अब ये अगर ये वाला प्लस होता तो कैंसिल हो जाता, अब तो प्लस नहीं है ना, तो +6 तो माइनस से कैंसिल ही नहीं हो सकता। अब ये तो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 और 6 हो गया 12, लगा दिया 12 साइन माइनस की। समझ में आया यहाँ तक। अब इन दोनों में आप अगर एक चीज़ नोट करो तो यहाँ पे हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है। माइनस का 12 मैंने अगर कॉमन उठाया तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बचा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ से 12 1 जा 12। अब ये वाला माइनस का जो 12 है ना, आप इसको यहाँ पे जो है वो ओमिट कर दो, ख़त्म कर दो। वी टेक कॉमन फैक्टर -12 फ्रॉम -12x एंड -12 एंड ओमिटेड। -12 को हमने क्या कर दिया, यहाँ ओमिट, छोटी सी यहाँ पे हेडिंग डालते हुए छोटा सा यहाँ लिख दो ओमिट -12। हमने -12 को यहाँ पे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, समझो एक किस्म का ख़त्म कर दिया थोड़ी देर के लिए, बल्कि हाँ ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। अब अगेन क्या होगा, ये जो x+1 बचा है ना आपके पास, ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र, और ये वाला जो था आपके पास एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा डिवाइडेंड, जो आ जाएगा अंदर x² 3x + 2। अब ये सवाल ऊपर वाला नहीं है, अब सवाल कौन सा है, ये नीचे वाला। सेम स्टेप जो हमने वहाँ पर फॉलो किया वही हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब इसका फर्स्ट टर्म उठा लो x², इसका पहला वाला उठाया, डिवाइड किया, ऊपर x² था, नीचे एक x है तो बचा एक x, इसको लिख दिया इधर ऊपर जैसे वहाँ 3 लिखा था। इसी के आगे ये पूरा वाला जो हमारे पास ये डिवाइज़र था, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हुआ, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल हमारे पास आया x। अब इस पूरी चीज़ को, ये जो डब्बे में मैंने मिठाई में बंद किया था, ये वाली पूरी चीज़ अब हम इसके नीचे, पहले हमने वहाँ पुट किया था ना ये वाला, अब ये वाला इधर करेंगे। x² है तो x² के नीचे रखो, प्लस का x है तो x के नीचे रखो, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। समझ में आया? अच्छा, अब आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला प्लस वाला इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस और ये माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 2x पर पॉजिटिव क्योंकि 3 बड़ा है ना, तो 3 में से 2 गया 2x हुआ, और यहाँ पे आ गया 2। अब अगेन ये हमारे पास डिवाइडेंड ही है और ये डिवाइज़र है। अगेन अब ये वाला रखेंगे 2x, अच्छा यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख लो ना, फिलहाल ये सॉल्व भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करो, 2x + 2, सॉरी 2x रखा, फर्स्ट टर्म रखी, इसका एक रखा x से x कैंसिल हुआ, बचा 2, इस 2 को ऊपर लिख दिया, इसी 2 के आगे ये पूरा वाला डिवाइज़र x+1 लगा दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 2x और 2 1 जा हो गया 2, देखो सेम आ गया 2x + 2। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, ये प्लस वाला इस वाले माइनस से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला डिवाइज़र होगा वही आपके पास आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज x+1, ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, चलें जल्दी से इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। में क्या कहते हैं जनाब, चलें सवाल हमारे पास है 2x³ + 15x² + 31x + 12। दूसरा एक्सप्रेशन है 3x³ + 23x² प्लस का 50x प्लस का 24। समझ में आया?
अच्छा बेटा, अब एक चीज़ याद रखें, जब आपके पास इस तरह कोई क्यूबिक आ जाए, इक्वेशन पॉलिनॉमियल आ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। इसका बड़ा आसान हल है। जैसे तरीका मैंने अभी आपको बताया, वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आप इन दोनों को एक जैसा बना लिया करो। जब भी आपके पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन 2 में हो, दूसरा वाला 3 में हो, तो उन दोनों को कुछ एक करने के लिए फिर पता है क्या किया जाता है। तो अब आप कहो, जैसा कि आपके पास, आपने कहा कि ये आपके पास 1 है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, 2x क्यूब में जो समझाने का मकसद ये देखो, 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस का 31x और प्लस का 12। आपने कहा कि ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। और दूसरा वाला आपके पास 3x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस का 50x एंड प्लस का 24। आपने कहा कि ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कुछ शॉर्ट करने के लिए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये दोनों एक जैसे हो जाए। कैसे एक जैसे हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? अगर मैं 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 3 को, और 2 वाले को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो क्या ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम हो सकता है? फर्स्ट मेरे पर में टर्म सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मैं यहाँ करूँगी, मैं कहूँगी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 एक्सप्रेशन को बाय 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 6 हो जाएगा, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी 6 हो जाएगा। एंड 2 बाय 2, 1 वाले एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 से, और सेकंड वाले को करूँगी 2 से। कर देखते हैं। देखो, अगर जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे रेफरेंस देते हो, 1 को करो, देखो तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 6x क्यूब, 3 का टेबल 15 टाइम पढ़ो 45x स्क्वायर, 3 का टेबल 31 टाइम पढ़ो तो 93x, और 3 का टेबल 12 टाइम पढ़ लो तो आपके पास आता है 36। तो अब आपका एक्सप्रेशन ये है ऊपर वाला, नहीं अब इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले को देखो, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 46x स्क्वायर, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 100x, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 42। अब ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है। एक डिवाइडेंड बनाएंगे और एक डिवाइज़र बनाएंगे। डिवाइज़र और डिवाइडेंड बनाते हुए हम इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 46 वाला है, देखो अभी दोनों तो 6x क्यूब है, ये 45 है और ये 46 है। तो डिवाइज़र किसको बनाना चाहिए और डिवाइडेंड किसको बनाना चाहिए हमें यहाँ पर? तो अब हम करते हैं यहाँ पर, देखो जो बड़ा वाला है ना, ये वाला 6x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर प्लस 100x और प्लस का 48, इसको मैंने बना लिया यहाँ पे डिवाइडेंड, और डिवाइज़र बनाऊंगी मैं 6x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर प्लस का 93x एंड प्लस का 36। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाएंगे हम रफ वर्क के ऊपर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म उठाई मैंने जो कि मेरे पास थी 6x क्यूब, इस वाले की भी 6x क्यूब। समझ में आया? अब ये तो पूरे का पूरा कट गया, बचा 1। अब इस 1 के साथ अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो सेम एज इट इज़ यही वाला आएगा ना। तो क्या मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए रफ वर्क में? नहीं, कॉमन सेंस की बात है, ये पूरे का पूरा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। 6x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर प्लस 93x और प्लस का 36, मतलब इन सबको 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो ये प्लस होता है, आपको पता है स्टार्टिंग में प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। को सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाला माइनस से फर्स्ट वाला हो गया कैंसिल। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 46 में से 45 को माइनस किया तो बचा सिर्फ एक, एक्स स्क्वायर हो गया। वैसे लगने में कितना बड़ा था, आगे जाके बहुत शॉर्ट हो जाएगा ये इंशाल्लाह। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 100 में से 93 को माइनस करो तो आता है 7, 7 आया, 7x, साइन बड़े की आएगी, बड़ा 100 है उसके बराबर में है प्लस, और 93 के पास माइनस है। ठीक है, प्लस नहीं है, नीचे वाली जो साइन होती है वो मानी जाती है, ऊपर वाली खत्म हो जाती है। अब ये प्लस माइनस क्या है? माइनस 48 में से 36 को माइनस करो, डायरेक्ट कर लो। देखो 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। छोटी छोटी कैलकुलेशन को आदत बनाओ हाथ से करने की, ताकि मैथ आपका अच्छा हो जाए। ठीक है जी, अब हमारे पास ये है ना, अब हमें यहाँ पे हमारा डिवाइज़र मिल गया। अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऊपर से दोबारा से कॉपी करते हुए हम क्या करेंगे, अब सिंपल इस स्टेप में
कि इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हम डिवाइज़र बना देंगे और पर फर्स्ट वाला हम दोबारा अगेन उठा के इसको हम अपना डिवाइडेंड बना के इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस का 31x एंड प्लस का 12। अब आप देखो आपका जल्दी से, क्योंकि वैसे सॉल्व करना आपके लिए ओमिट करना, बार बार ओमिट करते वैल्यूज़ को थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास 2x³ है, अब यहाँ पर x स्क्वायर है। ठीक है जी, अब हमारे पास देखो क्यूब और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा और 2 वेरी कोफिशिएंट साथ लगेगा, तो 2x को हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसी 2x के बराबर में हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 2 ही आता है, वेरिएबल्स पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2x³ हो गया, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 14 और एक्स स्क्वायर हो गया, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ और x। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को उठाकर इसके नीचे फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ और यहाँ पे स्क्वायर वाला 14x स्क्वायर इधर नीचे और यहाँ आ गया 24x। ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ हुआ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस। समझ में आया? प्लस वाला माइनस से कैंसिल, 15 में से 14 गया, जस्ट बचा हमारे पास x का स्क्वायर और यहाँ पे 31 है और यहाँ 24 है, 31 में से 24 को माइनस किया तो आया 7x और हमारे पास है यहाँ पे 12। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास ये इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट एक्सप्रेशन उठाया एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो बचा जस्ट 1। अब अगर 1 के बराबर में ये पूरा एक्सप्रेशन लिख भी दूंगी तो आएगा तो वही ना जो एक्सप्रेशन है, तो लिखने की ज़रूरत होती है। जब भी 1 आ जाए तो इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सेम इसी तरह एक्सप्रेशन को उठा लिया करो और यहाँ पे नीचे कॉपी कर दिया करो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये है प्लस प्लस ये माइनस माइनस ये माइनस, प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल और प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल। समझ में आया? चलो यहाँ तक जल्दी से पहले इसको उतार लो, यहाँ से इसको कर लो आप कॉपी, फिर मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का मतलब आके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप इसी के नीचे यहाँ कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। अब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल, इसके बगैर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, फैक्टर्स बनाने होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, तो 2 पार्ट्स में इसको फैक्टर्स में ब्रेक करो, 3x प्लस 4x, मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है और 4 में 3 प्लस करूँ तो यहाँ पर 7 आता है। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए था? 12 चाहिए था और मिडिल टर्म में हमें 7 चाहिए था। यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, इसको उठा लो। यहाँ पर आया कॉमन x प्लस 3, यहाँ पर कॉमन आया 4, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, अब ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 और बाहर वाला ये x प्लस 4। इसलिए कहा जाता है कि चैप्टर नंबर 3 का ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का ताल्लुक आगे वाली एक्सरसाइज से होता है, तो आप उसको बहुत अच्छा सा करें, जो मैं आपको ऑलरेडी चैनल पर समझा चुकी हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है x प्लस 3 और x प्लस यहाँ पर 4। इसको कर लीजिए कॉपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने आते हैं, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ऊपर आप लिख भी लीजिए, ये न्यू बुक से मैंने क्वेश्चन जो है वो लिया है। जो आपकी न्यू बुक आई है 9th क्लास मैथमेटिक्स की, जो न्यू पहले जो आई थी उसमें मिस्टेक थी, तो दोबारा उन्होंने करेक्शन कर कर उसको जो है दिया है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो करना ज़रूरी है, ज़ाहिर हो सकता है ये आ जाए। तो अब हम डिवाइडर और डिवाइडेंड बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो बड़ा है एक्सप्रेशन x³ माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 8, इसको मैं बना दूंगी अपना डिवाइज़र और डिवाइडेंड, और डिवाइज़र बना दूंगी x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। ठीक है जी, समझ में आया? अब यहाँ पे हमारे पास है x³, नीचे भी है x³ से x³ कैंसिल तो बचा 1 बचेगा, तो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन किस तरह कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा यही आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर 7x एंड माइनस का 6। ठीक है बच्चे, तो ये प्लस ये हो गया माइनस, फर्स्ट प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस था तो हम लगाएंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है जी, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 5 में से 4 गया, बचा 1, साइन किसकी आएगी? बढ़ेगी, बड़ा 5 है और माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। प्लस माइनस होता है -8, 10 में से 7 गया तो बचा 3, तो प्लस का 3x, और माइनस प्लस होता है -8 में से 6 गया तो बचा कितना? 2, साइन बड़े की आएगी, 8 बड़ा है और 8 के पास लगा है -2।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो माइनस है ना, इसको ओमिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से -1 को अगर मैं यहाँ से ओमिट कर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं फिलहाल कॉमन ले लो आप पहले यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर x² माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 2 ज़ा 2, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ साइन हमारे पास चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से -1 जो है यहाँ पे ओमिट कर दिया, तो आप लिखो ओमिटेड। ठीक है जी। अब बाकी हमारे पास एक डिवाइजर बन जाएगा और अगेन डिवाइडेंड बन जाएगा। अभी x² माइनस का 3x, x² माइनस 3x प्लस 2 हमारा डिवाइजर बन गया, और हमारे पास ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन में जो डिवाइजर था वो हमारे पास यहाँ आकर डिवाइडेंड बन गया। ठीक है जी, वही ना, बड़ा ख़त्म हुआ तो छोटा वाला बड़ा बन गया, फिर बड़ा वाला छोटा हो गया, वही कहानी चलती हुई आई। अब यहाँ पे अब इस ये वाली कहानी यहाँ तक ख़त्म। अब यहाँ उठा लो। अब ये सवाल ये है, x³ फर्स्ट वाला उठाया, यहाँ से सेकंड वाला उठाया, डिवाइड किया डिनोमिनेटर पर रखकर, ऊपर क्यूब था नीचे स्क्वायर था, बचा x, यहाँ पे 1 लगाना था, यहाँ पर लगाया x। ठीक है जी। अब इसी x के बराबर में ये वाला पूरा एक्सप्रेशन कॉपी कर दो, x² माइनस 3x प्लस 2 जो हमारा डिवाइजर था, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x³, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x², 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2x। यहाँ पर आ गया x³, यहाँ पर 3x², यहाँ पर प्लस का 2x, ये प्लस तो लगाया माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, साइन बड़े की आएगी क्योंकि 4 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 2 गया तो बचा कितना, 5 बचा, साइन बड़े की आएगी, 7 बड़ा है तो लगाया प्लस। अब आया अब अगेन यहाँ तो ओमिट भाई बार बार हो रहा है, माइनस तो नहीं रखना होता, तो हम यहाँ पे -1 जो है कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस का 5x हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन -1 को आप ओमिट कर दो, आप कहोगे ओमिटेड। अगेन हमारे पास हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। अब हमारे पास ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर x² माइनस का 3x और प्लस का 2 जो है वो हमारे पास हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे सॉल्व, अगेन वही वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये है x², वहाँ पर भी x² से x² कर बचा 1, तो 1 लिखने के लिए डिवाइजर को वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पूरे का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दो। x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये वाला माइनस। ठीक है जी, क्योंकि नीचे वाले साइन से चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस होता है माइनस। 5 में से 3 गया तो बचा 2x आया, और साइन बड़े की आएगी। अब बड़े वाले की साइन माइनस नहीं है, प्लस है, इसलिए हमने प्लस ही लगाया, और कुछ नहीं लगाते तो पता होता है कि वहाँ पे प्लस है। प्लस माइनस है, माइनस 6 में से 2 गया तो बचा 4, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है, और 6 के पास अभी हमारे पास जो साइन है वो है माइनस की, तो -4 है। अब यहाँ पे कॉमन देखो निकल रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन निकल रहा है, और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इस 2 को आप यहाँ पे ओमिट कर दीजिए, आप यहाँ लिखो 2 ओमिटेड, हमारे पास आ जाएगा x-2। ठीक है जी, ये रफ वर्क जो मैंने लिखा था ये सारा मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, अगेन अब ये वाला x-2 जो, ठीक है बेटा, अब हमें अगेन ओमिट करना होगा। 2 को ओमिट करते हुए x-2 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जबकि हमारे पास हमारा x² माइनस 5x और प्लस 6 जो है वो हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड बन जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x-2 मैंने यहाँ रखा, और यहाँ पर डिवाइज़र में x-2 और डिवाइडेंड में x² माइनस 5x प्लस 6 रखा। अगेन वही रफ वर्क चलता आएगा कि इसका फर्स्ट उठाओ टर्म x², इसका x उठाया, कैंसिल किया तो ऊपर बचा x, इस x को हमने इधर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे 1 आया था वो मैंने नहीं लिखा था, और लिख लिया करें ऊपर, याद रखा करें 1। ठीक है जी, अब इसी x के आगे हमें इस वाले डिवाइज़र को रखना है, x-2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x², और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख दो, ये हो गया x² माइनस का 2x। ठीक है जी, प्लस प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है जी, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 2 गया तो बचा 3, माइनस का 3x प्लस का 6। अगेन कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आया, बचा x, माइनस प्लस माइनस, 3 का टेबल 2 टाइम पड़ा तो आया हमारे पास 6। अब हमें अगेन यहाँ पे 3 को क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। भाई बार बार इस सवाल में ओमिट हो रहा है, कोई अच्छा सा एक्सप्रेशन दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके चांसेस हैं साल आने के।
-2 आपके पास यहाँ पे आया, डिवाइज़र बन गया, और -3 को हमने यहाँ से ओमिट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप दोबारा हम करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला x-2 एक डिवाइज़र है और एक x-2 डिवाइडेंड, तो क्या आने वाला है, सिंपल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। वन टाइम करोगे तो x-2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास हमारा जो x-2 है वो हमारे पास हमारा क्या आया है, डिवाइज़र आया, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज x-2। ठीक है जी, जल्दी से इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करके अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये चेंजिंग करके इन्होंने ये क्वेश्चन को दिया है, तो बता देते हैं। इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, परेशान नहीं होना अगर 3 एक्सप्रेशन आ गए। अब क्या करेंगे जी, अब इसने तो 2 एक्सप्रेशन वाला बताया था और पहले तो 2 वाले थे, अब जो 3 वाले बोल रहे हैं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, 2-2 करके करो, पहले 2 को उठा लो। ठीक है जी, पहले हम एक काम करते हैं, इस 4 और इस 5 को उठा लेते हैं जो बड़े हैं। ठीक है जी, बड़ा वाला जो है ये हमारे पास x³ + 5x² + 7x + 2 है। ये वाला हमारे पास x³ + का 4x² + का 4x और + का 1 है। ठीक है जी, इनको सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, अभी अपना यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर तीसरा वाला ये रह गया, इसको बाद में ले लेंगे। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ऐसे आ जाओ। ये हमारे पास x³ कैंसिल होगा, तो देखो 1 बचा ना, और 1 में पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगा। 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सेम x³ + 4x² + 4x + 1 है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई, बता देती हूँ, मिस कहेंगी बच्चे के मिस ने तो ऐसे तरीका बताया था। दोनों की फर्स्ट टर्म उठा के डिवाइड किया, वो आया 1। अब 1 के बराबर में देखो, कॉमन सेंस की बात है, इस पूरे डिवाइज़र को रखोगे तो क्या आएगा, पूरा यही उठकर आ जाएगा ना, अगेन दोबारा आ जाएगा। तो वहाँ लिखना ज़रूरी था, नहीं था। अब माशाल्लाह 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा मैथ जो है डायरेक्ट मेथड से भी किया करो। ये सेम आ जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस माइनस, और ये प्लस वाला माइनस से हो गया कैंसिल। प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 4 गया तो बचा 1। अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 7 में से 4 गया तो 3 पर पॉजिटिव 3x आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 आया। अब हमारे पास ये 3x² + 3x + 1 है, इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, x² + का 3x + का 1, और ये लास्ट वाला जो बचा था इसको हम अपना डिवाइडेंड बना देंगे। ठीक है जी, 2x² + का 3x और + का 1, समझ में आया। अब यहाँ की फर्स्ट टर्म उठाई, x⁴, यहाँ x⁴2 स्क्वायर है, ऊपर पावर 4 थी, आ गया 2, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया। इसी के आगे इस पूरे डिवाइज़र को x² + 3x + 1 लगाया और कर दिया मल्टीप्लाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें। x² पावर 4 हो गया, 3x³ हो गया, और 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। यहाँ लगा x⁴, यहाँ पे आया 3x³, यहाँ पे आया सिंपल x²। ये प्लस ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है जी, नीचे वाले से साइन चेंज हो जाती है, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस होता है माइनस। 2 में से 1 गया, देखो जितना बड़ा लग रहा था उतना छोटा सोल्यूशन है। 2 में से 1 गया तो बचा 1, x² + का 3x + का 1। अगेन अब आप यहाँ पर नोट करो, अगर यहाँ पे मैं इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो वही चीज़ आ रही है सेम, सिर्फ +1 लगा दूँ तो नहीं समझ में आया। यहाँ देखो देखो, x², इसका भी x² रखा, देखो कैंसिल हो रहा है, सेम साइन है, तो सिर्फ 1 ही होगा। तो यही वाली कहानी आ गई दोबारा, तो हम जस्ट +1 लगाया और इस पूरे को पूरा यहाँ कॉपी कर दिया। x², जब x² बन जाए, x² का डायरेक्ट करना चाहो 3x बन जाए 3x और 1 बन जा 1, प्लस प्लस है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लास्ट वाला आपका डिवाइज़र होता है, यही आपके पास आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या है वो है x² + का 3x + 1। ये आपका आंसर नोट करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, जहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन डिवीजन मेथड से गिवन एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन होगा, LCM फाइंड करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।